This time we will see the magnetic field on the center of the circular loop carry current. That is the uniform circular loop. And current is moving in anti-clockwise direction. देखो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप लिया गया और इसमें करंट का डायरेक्शन जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई। और एट द सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड दैट इज द बी वेक्टर वी हैव टू कैलकुलेट एट द सेंटर ऑफ द दिस लूप। ठीक है, तो ऐसे में ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू द लूप इज दैट इज द रेडियस। और इस डिस्टेंस को हम अगर इस पॉइंट से लेते हैं तो a डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं। और अगर हम छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं दैट इज द करंट एलिमेंट, दैट वन इज द लेट्स सपोज यहां पर हम इसका पॉइंट दे रहे हैं a b एंड फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द c इट इज कंसीडर्ड एंड अप टू ab का वैल्यू कितना है, dl है, लेंथ है, दैट इज द स्मॉल करंट एलिमेंट। ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट भी बोल सकते हैं, करंट एलिमेंट भी बोल सकते हैं। और ऐसे में यहां पर फ्रॉम द करंट एलिमेंट टू द पॉइंट जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है दैट इज द डिस्टेंस r, और इसको हमने पोजीशन वेक्टर के रूप में r को वेक्टर लिया। और एक बात ध्यान में रखना है कि अगर हम यहां से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो सपोज करो कि दैट इज द यूनिट पोजीशन वेक्टर r। तो ऐसे यहां देख रहे हैं इनके बीच में एंगल फ्रॉम द dl टू द r, द एंगल बिटवीन द dl टू द r इज 90 डिग्री, दैट इज पाई बाय 2। तो यहां पर ये पाई बाय 2 हमको मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। सो दिस इज द अरेंजमेंट। तो करंट यहां पे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ द लूप। लूप के सेंटर पे जो जिसकी दूरी that is equivalent to that of the radius of the loop। ठीक है, वो डिस्टेंस हो गया r, और r क्योंकि पोजीशन वेक्टर के रूप में कंसीडर किए तो r वेक्टर कर दिए। अब मैग्नीट्यूड लेंगे तो दैट इज इक्वल टू द a के मैग्नीट्यूड के बराबर है। देखो अब कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू द बायट-सेवर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू Biot-Savart's law. So Biot-Savart's law, for the very small length element, the magnetic field is the dB. तो हम इसको यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, that is the dB vector is equal to mu naught by 4 pi। और यहाँ पे क्या कर दिए, that I जो करंट आपने लिया है into dl वेक्टर और क्रॉस यूनिट पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं एंड दैट इज द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को आप यहाँ भी क्या ले सकते हो, r स्क्वायर भी कंसीडर कर सकते हैं। और r क्योंकि इक्विवेलेंट टू a है, यहाँ पे लिख दे रहे a इज इक्वल टू r, तो हम इसी रिलेशन को लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई i dl क्रॉस यूनिट वेक्टर बाय a का स्क्वायर। अब देखो यहां से ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्योंकि यहां पर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट बना रहा है बिटवीन द dl एंड द यूनिट पोजीशन वेक्टर, तो हम यहां लिख सकते हैं सिंस dl वेक्टर क्रॉस यूनिट पोजीशन वेक्टर दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज द dl sin थीटा। अब अगर इसको हम यहां प्लेस कर दें तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई और ये हो गया I, एंड इन प्लेस ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पे बनाए दैट इज इक्वल टू dl sin थीटा। और बाय यहाँ पर कितना हो गया a स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ sin थीटा द dl लेंथ जो आपने लेंथ एलिमेंट यहाँ पे लिया दैट इज द dl लेंथ, और the position where the magnetic field to be calculated at the center of the loop, तो ये कितना एंगल बना रहा है पाई बाय 2। तो यहां पर लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 90। तो sin 90 सभी लोग जानते हैं कि sin 90 और sin पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे में इसका वैल्यू आपने 1 ले लिए, तो ये वैल्यू हमारे पास कितना आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl and here it is the a square। ये रिलेशन हमारे पास है। नाउ दिस
दिस इज द स्मॉल वैल्यू, और क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यहाँ मॉड लगा दिए। यहाँ पर आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किए थे और यहाँ पर मैग्नीट्यूड कर दिए। अगर वेक्टर में देखते तो हमको इसका नॉर्मल कंपोनेंट भी देना था। तो अगर मैग्नीट्यूड बात करते हैं तो यहाँ से इस नॉर्मल कंपोनेंट को हटा दिए और मैग्नीट्यूड में आपने लिखा दैट इज द आइडियल, जो वैल्यू हमारे पास आया, और इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 2 कंसीडर कर लिए। ठीक है, अब देखो ये छोटे से रियल डीबी पाथ है मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट। अब इस तरह का एलिमेंट सारे यहां पर है सभी जगह, तो सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म लूप है, ऐसा है यूनिफॉर्म करंट लूप, यूनिफॉर्म करंट लूप है, तो यहां पे इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन नंबर 2, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट इज द विथ प्रॉपर लिमिट। तो यहां पे देख रहे हैं दैट इज दैट बी वेक्टर एट द सेंटर, क्योंकि सेंटर में ले रहे हैं बी वेक्टर एट द सेंटर। अब सेंटर में बी वेक्टर है, इसको हम लिख सकते हैं दैट इक्वल टू कितना बी वेक्टर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी फॉर द लूप, कंप्लीट लूप के लिए, दैट इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू यहां रख दो, तो इंटीग्रेशन, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, एंड द रेडियस ऑफ द लूप इज आल्सो नॉट गोइंग टू चेंज, सो करंट का वैल्यू भी आपने कांस्टेंट रखा। तो यहां पर क्या मिल गया, दैट इंटीग्रेशन फॉर द लेंथ एलिमेंट, दैट इंटीग्रेशन फॉर द करंट एलिमेंट डीएल का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड दिस इज द आई बाय ए स्क्वायर इंटीग्रेशन फॉर डीएल। अब देखो इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन फॉर डीएल एंड दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किट। तो इसी रिलेशन को हम यहां लिख सकते हैं दैट इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर इनटू 2 पाई ए। अब ये सर्कमफेरेंस का लिमिट हो गया पूरे लूप का, ठीक है, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप, यूनिफॉर्म लूप ऑफ रेडियस ए। अब यहां से एक ए कैंसिल कर दिए, एक ए यहां से कैंसिल हो गया, यहां पे 2 कैंसिल हो गया, दैट इज 2 एंड पाई आल्सो कैंसिल। तो व्हाट लेफ्ट, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, that equal to magnetic field at the center is equal to how much it is, mu naught I by 2a। अब देखो यहां पर लगभग सारी बात आप यहां देख रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 that is for the single loop, that is for a single loop। बट अगर मान लो कि here is the loop of n turns का लूप बना हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में अब ये n टर्न्स हो जाएगा फॉर n टर्म्स ऑफ द लूप फॉर, अब यहां देखो तो वैल्यू कितना आ गया, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक सिंगल लूप का आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला एंड दैट इज द म्यू नॉट I by 2a फॉर n टर्न्स ऑफ द लूप और द कॉइल लूप। तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड फॉर n टर्न्स कितना हो जाएगा, b इज फॉर द n टर्न्स। अब यहां पर हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो म्यू नॉट n I बाय यहां हो गया 2a। अब ये रिलेशन से हम बता भी सकते हैं कि किन किन बातों पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर दैट डिपेंड्स अपॉन द करंट, magnetic field at the center that depends on the number of turns, magnetic field at the center that is inversely to the what is the radius क्या है। तो उस जगह पे अगर छोटा लूप लोगे फॉर द सेम करंट, ये सब बात भी हम यहां ध्यान दे रहे हैं कि अगर छोटा लूप लेते हो फॉर द सेम करंट, तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड लूप छोटा होगा, उसका रेडियस छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं इसको आप a, क्योंकि अभी आपने लिखा a इज इक्वल टू r, तो ये भी आपका रिलेशन हो सकता है म्यू नॉट n I बाय
to r. So r is commonly known as the radius. तो अब ये रिलेशन हमको मिल गया कि किन किन फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डिपेंड्स. तो कौन कौन फैक्टर है? दैट इज द बी फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप डिपेंड्स ड्यू टू द current carrying circular loop depends. तो क्या मिल रहा है? B is directly proportional to N. That is the first relation जो आप यहां पे कैलकुलेट किए. ठीक है. For current should be constant. अगर करंट को कांस्टेंट रखते हैं, करंट I को कांस्टेंट रखते हैं, R को कांस्टेंट रखते हैं, तो ऐसे में n नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप इंक्रीज करते हैं तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा. ठीक है. n इज द नंबर ऑफ टर्न्स. n क्या है? जो आपने लिखा n टर्न्स ऑफ द लूप. फॉर क्या लिखते हैं? फॉर I एंड R टू बी केप्ट कांस्टेंट. अगर हम इसको कांस्टेंट करते हैं तो n के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा. एक बात आ गया. दूसरा, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I. अब करंट I यहां पर भी आप बात कर रहे हो कि यहां पर भी सेम लूप को अगर हम कंसीडर करें तो करंट I के चलते अब ये रिलेशन हो गया आपका 2. तो करंट का मात्रा अगर हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा. अब आ जाओ, थर्ड पॉइंट आपने क्या लिखा? दैट इज द A डिपेंड्स ऑन A, B और C. अगर हम देखते हैं तो यहां पर क्या हो गया? दैट इज इनवर्सली टू दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द लूप. सो B इज इनवर्सली टू दैट ऑफ द A लिखो या R लिखो, क्योंकि आप R लेते हो तो रेडियस ऑफ द लूप को कॉमनली हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर यहां पर भी हम लिखेंगे फॉर व्हाट? फॉर किन किन बातों पे? तो करंट को कांस्टेंट रखेंगे लेकिन लूप चेंज करेगा. ये हो गया रिलेशन नंबर 3. तो इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है और यहां लिख दे रहे हैं फॉर I एंड N टू बी कांस्टेंट. अगर उसको हम I और N को कांस्टेंट रखते हैं तो रेडियस, अगर लूप का रेडियस छोटा करोगे, अगर हम लूप का रेडियस छोटा करते हैं, लूप छोटा लेंगे फॉर द सेम करंट ऑफ I एंड फॉर द N टर्न्स, तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, B डैश विल इंक्रीज. तो हमको क्या मिलेगा? दैट B डैश ग्रेटर देन B. अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो ये भी हमको मिला. सो दीज आर द फैक्टर ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल डिपेंड. तो हमने ये जाना कि एक्सप्रेशन के द्वारा कि सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड इट इज द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट. ठीक है. इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो we will see the Lorentz magnetic force. Good luck.